छत्तीसगढ़ की जनता आप तैयार हो जाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 साल बाद आईपीएल के 2 मैच होने जा रहे हैं। 10 मई को और 13 मई को। 10 मई को आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियन का मैच होने जा रहा है, वहीं 13 तारीख को आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच होने जा रहा है। और रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम अब तैयार होना शुरू हो चुका है, जिससे आप अच्छे मैच की जो खुशी है वो मना सके इस स्टेडियम के अंदर। और सबसे बड़ी तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से जो सीट है उनकी नंबरिंग शुरू कर दी गई है। इस बार जो आपको सीट मिलेगी वो नंबर के साथ मिलेगी। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं और आपकी सीट का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उस तरीके से स्टेडियम में भी इस बार आपकी सीट का एक स्पेसिफिक नंबर होगा। पहले रो के हिसाब से सीट मिलती थी, अब नंबर के साथ सीट मिलेगी। और उसमें भी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि फिजिकल टिकट इस बार आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि काला बाजारी की जो मामले थे, काला बाजारी की जो घटना, जो टिकट के काला बाजारी होती थी वो देखने को मिलते थे। इसीलिए इस बार ये निर्णय लिया गया है कि इस बार टिकट जो है वो डिजिटल मिलेगी। और देखिए ये जो घास है, कितनी हरी भरी घास है, अभी सिंचाई हुई है, ये गीली है। एक बार मैं बोलूंगा कैमरामैन को कि पास आके जूम करके दिखाए, और इसमें देखेंगे आपकी अभी सिंचाई हुई है, हरी भरी घास है। और इसी के साथ जो घास है, जो कटाई भी की जा रही है, घासों की जो अनवांटेड ग्रास है जो पिच को गंदा कर रहे हैं, उनकी भी कटाई की जा रही है। एक बार मैं आपको पिच के पास लेके चलता हूं और दिखाता हूं, वहां पे घास जो है वो पड़ी हुई है, जो काटी गई है। और ये अनवांटेड घास, आपको बता दूं कि पिछले बार दिसंबर और जनवरी के समय में मैच हुआ था, और अब लगभग 5 से 6 महीने बाद ये मैच होने जा रहा है। मई में 10 तारीख और 13 तारीख को मैच होगा, जिसमें 10 तारीख को आरसीबी वर्सेस एमआई का मैच होगा और 13 तारीख को आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच होने जा रहा है। और देखिए ये घासों को, जो जो अनवांटेड ग्रास है जो इन्हें काटा गया है, देखिए यहाँ पे आपको 3 पिचेस दिख रही होंगी। पहली 2 पिच जो है वो पुरानी पिच है, वहीं तीसरी पिच भी बन के तैयार हो रही है। आपको दिख रहा होगा कि घास दिख रही होगी, वहां पे ऊपर ये नई पिच बन रही है, जिसमें जो मिट्टी है वो बाहर से बेंगलुरु से लेके आई गई है, और घास भी है जो बाहर से लेके आए गए हैं। नई पिच तैयार हो रही है। अभी जब मैच होगा 10 तारीख और 13 तारीख, उससे पहले जो पिच क्यूरेटर है वो आके देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। अगर पिच तैयार हो जाती है तो उसमें भी मैच हो सकते हैं, लेकिन संभावना कम है। लेकिन ये जो 2 पिच है, ये इसके अंदर 2 पिच है जो जिनमें मैच होगा। और आपके जो पसंदीदा बल्लेबाज है, जिसमें विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, वो इसके इन दोनों पिचों में से किसी एक पिच के ऊपर बैटिंग कर सकते हैं। और वहीं पसंदीदा बॉलर, जिनको बॉलर पसंद है तो बुमराह बॉलिंग कर सकते हैं। इसे फिलहाल मौसम के चलते इसे कवर करके रखा गया है शीट से, ये तिरपाल बोलते हैं हम लोग इसको हिंदी में। इससे कवर करके रखा गया है जिससे पिच को कोई हानि ना हो। मौसम आप देख रहे होंगे कि बदली हुआ है, जिसके चलते इसे कवर कर दिया गया है। और आपको एक और चीज दिखा दूं, ये रोलर है जिससे जो जमीन, जो पिच होता है उसको समतल किया जाता है। आप देखे होंगे समतल करने का काम किया जाता है, ये वही रोलर है जिससे पिच तैयार की जाती है। और एक बार मैं अपने कैमरामैन को दिखाने के लिए बोलूंगा। देख सकते हैं कि वहां आपको 2 ड्रेसिंग रूम दिख रहे होंगे, जो 2 अलग अलग टीम होंगी, उनके 2 अलग अलग ड्रेसिंग रूम होंगे, जहां से वो तैयार होंगे, तैयारी करेंगे और फिर फील्ड में आके मैच खेलेंगे। और उसी के साथ पवेलियन आप देखते होंगे, बड़े बड़े जो टीवी में जो मैच होते हैं उसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो बाहर आते हुए दिखते हैं, बड़े दर्शक होते हैं, खिलाड़ी बैठते हुए दिखाई देते हैं। वो पवेलियन भी आप देख सकते हैं। और ये कहीं दूसरी जगह का नहीं है, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 10 साल बाद आईपीएल का मैच होने जा रहा है, वो भी 2 मैच होने जा रहे हैं। 10 तारीख 10 मई और 13 मई को ये मैच होने जा रहे हैं। आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियन का मैच 10 तारीख को होगा, वहीं आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच 13 मई को होगा। लेकिन इस मैच में जो सबसे बड़ी बात है वो आप देख सकते हैं कि इन सीटों की अब नंबरिंग कर दी गई है। यानी कि जिस तरीके से आप सिनेमा हॉल में सीट बुक कराते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर के साथ सीट मिलती है, वैसे ही अब आप क्रिकेट स्टेडियम के लिए जब सीट बुक करेंगे, टिकट लेंगे, तो आपको सीट नंबर भी साथ में मिलेगी। इसके पीछे का कारण यह है कि लोग व्यवस्थित रूप से बैठ सके। लगातार देखा गया है कि पिछले जो मैच होते थे उनमें रो के हिसाब से सीट दी जाती थी, और लेकिन इस बार नंबर के साथ सीट मिलेगी, यानी कि टिकट में सीट आपकी कंफर्म रहेगी। और यहीं पे आपको दिखा दूं कि यहाँ पे भी देखिए
लिखा हुआ है ABCD। एक बार फिर दिखा देता हूँ, सहयोगी दिखाएंगे हमारे ABCD। क्या है, 30 से 1 तक, फिर 31 से 1 तक। तो ये इस तरीके से पूरे आपके टिकट में नंबर रहेगा और सीट की पूरी नंबरिंग कर दी गई है। और ये रो है अलग अलग जिसमें आप बैठ सकते हैं। आपका रो क्या रहेगा वो भी टिकट में लिखा रहेगा और नंबर भी लिखा रहेगा। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस बार आपको फिजिकल टिकट नहीं मिलेगी। देखिए तो ये शहीद वीर नारायण सिंह का एंट्री पॉइंट है और उधर आप देख सकते हैं 2 ड्रेसिंग रूम है। एक टीम वहां पे स्टे करेगी तो दूसरी टीम वहां पे, दोनों का अलग अलग ड्रेसिंग रूम है। और वहीं आप स्कोर बोर्ड भी देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार दिखाएं। स्कोर बोर्ड है जिसमें आप देखते होंगे कि कितने ओवर हुए हैं, कितने रन हुए हैं, बॉल कितनी जा चुकी है, कितना रन बना है, टोटल कितना है, ये सारी चीजें जो है उसका स्कोर बोर्ड बना हुआ है। पवेलियन भी आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। मिरर की सफाई की जा रही है जिससे जो दर्शक हैं वो मैच का लुत्फ आनंद के साथ उठा सके, अच्छे से मैच देख सके, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। एक बार सीटों को एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं। सीटों की भी रंगाई पुताई की जा रही है, पूरे स्टेडियम की रंगाई पुताई की जा रही है जिससे हमारा जो राजधानी रायपुर में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम है वो अच्छा दिखे। जो बाहर से खिलाड़ी आए उनको भी एक अच्छी अनुभूति प्राप्त हो, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। और सीटों में नंबरिंग भी कर दी गई है, रो भी बनाए गए हैं। एक बार मैं बोलूंगा कि ऊपर से, एक बार सहयोगी को मैं बोलूंगा, दिख रहा होगा जो ऊपर है सीट, उधर रो भी दिख रहा होगा, उसको भी दिखाने की कोशिश करें। वो रो बनाए गए हैं ABCD ऐसे करके, रो आपको GE दिख रहा होगा, ये रो बनाए गए हैं और सीटों की नंबरिंग भी है। तो इस बार आपको नंबर के साथ सीट मिलेगी। टिकट में आपकी सीट का नंबर होगा और वो जो टिकट है वो डिजिटल मिलेगा आपको, फिजिकल टिकट नहीं मिलेगा। कालाबाजारी को रोकने के लिए निर्णय लिया गया है। और जो IPL के जिस जिस जो प्लेटफॉर्म है जिनके साथ उसकी बॉन्डिंग है उधर आपको टिकट मिल जाएगा। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के द्वारा भी टिकटों के वितरण को लेकर तैयारी की जा रही है। जल्द ही इसे लेकर भी जानकारी सामने आएगी। उस जानकारी से बने रहे, उस जानकारी को जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ जनधारा 24/7 पर। और हमें कमेंट कर ये भी जरूर बताएं कि आपका कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है, किसे देखने के लिए आप इस स्टेडियम में आएंगे या फिर आएंगे कि नहीं आएंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।